हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कहते हैं कि जो इंसान वक्त के साथ चलता है वो कभी पिछड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो वक्त का ध्यान रखता है और वक्त उसका ध्यान रखता है। और जो इंसान वक्त का ध्यान नहीं रखेगा, वक्त उसका ध्यान नहीं रखेगा और वो पिछड़ जाएगा ज़िंदगी में। इसलिए हमेशा समय के साथ चलिए, टाइम के साथ चलिए, वक्त के साथ चलिए। My dear students, today we are going to discuss imputed effects. Beta, in any ideal crystal, if we add some impurities, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐड करेंगे। उसमें हमें कनेक्टिविटी इंक्रीज करनी है किसी आइडियल क्रिस्टल की, तो हम उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज ऐड कर देंगे। ओके, तो अगर किसी आइडियल क्रिस्टल में हम कुछ इम्प्यूरिटीज ऐड कर देते हैं, तो जो उस आइडियल क्रिस्टल के कुछ होस्ट एटम्स हैं, मान लें हमारे घर पर कोई आता है, वी आर होस्ट, जो आने वाला है वो गेस्ट है। गेस्ट मीन फॉरेन एटम हो गया। अगर केमिस्ट्री से रिलेट कर दे उसी पॉइंट को, हम होस्ट हैं तो होस्ट एटम्स हो गए यहाँ पर आइडियल क्रिस्टल के अंदर, ठीक है ना। तो होस्ट एटम्स हैं वो 4 एटम से रिप्लेस हो जाएंगे और डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा उस क्रिस्टल में, एंड दैट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सिंपल सा पॉइंट है बेटा। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? इफ सम इम्प्योरिटीज आर एडेड टू आइडियल क्रिस्टल, then some of the host atoms are replaced by guest atoms बोल दो या फिर foreign atoms, and the defect is produced called इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे बेटा? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट बोलेंगे। एंड बेटा द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटीज इज कॉल्ड डोपिंग। तो व्हाट डू मीन बाय डोपिंग? डोपिंग भी हम साथ के साथ कर लेते हैं यहाँ पर। व्हाट डू मीन बाय डोपिंग? डोपिंग क्या होता है बेटा? द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटीज इन एनी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। कोई भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है उसमें इम्प्यूरिटीज ऐड करने का जो प्रोसेस है बेटा इज कॉल्ड डोपिंग। इस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं। सो बाय डोपिंग और बाय एडिंग इम्प्यूरिटीज वी कैन प्रोड्यूस इम्प्यूरिटी डिफेक्ट इन 2 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, आयनिक एंड कोवेलेंट। दोनों में प्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस impurity defect in ionic crystal. Impurity defect in ionic crystals. For example यहाँ पर ले रहे हैं बेटा हम कि NaCl is doped with strontium chloride SrCl2। क्लोराइड आयन सेम है दोनों में, डिफरेंट क्या बेटा? यहाँ पर सोडियम आयन्स और यहाँ पर स्ट्रोंशियम आयन। दिस बेटा सोडियम आयन्स आर रिप्लेस्ड बाय स्ट्रोंशियम आयन्स। यहाँ पर स्ट्रोंशियम क्लोराइड एक्ट्स एज इम्प्योरिटी। कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स है जो, इसको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट समझना शुरू कर देते हैं कि सर यहाँ भी मेटल आयन है, एक मेटल आयन को दूसरे मेटल आयन ने रिप्लेस किया है। यस किया है, नो डाउट। बट माइंड में रखो पॉइंट बेटा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में जो एक मेटल आयन को रिप्लेस किया था वो सेम एलिमेंट के मेटल आयन रिप्लेस किया था हैविंग हायर वैलेंसी। बट यहाँ पर एक मेटल आयन को किसी अदर मेटल का आयन रिप्लेस कर रहा है हैविंग हायर वैलेंसी। ये हायर वैलेंसी वाला पॉइंट सेम है। बाकी यहाँ पर सोडियम को रिप्लेस कर रहा है स्ट्रोंशियम।
अदर मेटल का कोई हायर वैलेंसी आयन रिप्लेस करता है इसको बेटा। सो दिस डिफरेंस इज हेयर बेटा, ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, तो दिस NaCl क्रिस्टल वी आर गोइंग टू टेक Na positive Cl negative. These ions will occupy these lattice sites. और अगर इस आयनिक क्रिस्टल के अंदर हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड कर दें इन स्मॉल अमाउंट, तो यहाँ पर जो स्ट्रोंशियम क्लोराइड है दिस एक्ट्स एज इम्प्योरिटी। क्या करेंगे, ऐसे सॉलिड में तो ऐड हो नहीं सकता, पहले इस क्रिस्टल को क्या किया जाएगा बेटा, मेल्ट किया जाएगा। मेल्ट करेंगे, मेल्ट करेंगे बेटा। आफ्टर मेल्टिंग वी कैन ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस स्ट्रोंशियम क्लोराइड इन दिस। ओके, सो देखिए Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। दिस इज आइडियल क्रिस्टल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक हेयर आइडियल क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड बेटा। इसमें स्मॉल अमाउंट में हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड करेंगे। सो यहाँ पर क्या होगा, होस्ट आयंस हैं जो, these are replaced by guest ions, ध्यान रखना इसमें। ओके, मीन impurity ions are added here। एक पॉइंट आपको माइंड में रखना बेटा, impurity ions having higher valency are added, और impurity ion having higher valencies will replace host metal ions। ध्यान रखना यहाँ पर, तो एक पॉइंट माइंड में रखना, impurity ions having higher valency or higher oxidation state will replace host ions। now see this, अगर इसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं तो क्या होगा बेटा, देखिए यहाँ पर स्ट्रोंशियम आयन, वन स्ट्रोंशियम आयन हैज +2 चार्ज। स्ट्रोंशियम आयन किसको रिप्लेस करेगा, सोडियम आयन को। मेल्ट करेंगे, इसमें थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड कर देंगे, फिर इसको दोबारा कूलिंग करेंगे। कूलिंग के टाइम पर आयंस विल ऑक्यूपाई दिस लैटिस साइट्स, एट दैट टाइम सम ऑफ द सोडियम आयंस आर रिप्लेस्ड बाय स्ट्रोंशियम आयन। सिंपल पॉइंट। ओके, अब देखो यहाँ पर सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा स्ट्रोंशियम आयन। वन सोडियम आयन हैज 1 पॉजिटिव चार्ज। वन पॉइंट हैव टू कीप इन माइंड, while producing this defect बेटा we have to maintain electrical neutrality of the crystal। ये माइंड में रखना पॉइंट, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए क्रिस्टल की। ओके, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए देखिए, अगर 2 पॉजिटिव चार्ज वाला आयन इसके अंदर आएगा तो 2 पॉजिटिव चार्जेस निकलेंगे यहाँ से। सिंपल सा पॉइंट है, बैलेंस करना चार्ज आपको, तभी चार्ज मेंटेन रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इक्वल रहेंगे इसके अंदर, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा क्रिस्टल। तो 1 स्ट्रोंशियम आयन है, तो 1 स्ट्रोंशियम आयन विल बैलेंस 2 सोडियम आयंस अकॉर्डिंग टू देयर चार्जेस। ठीक है, क्यों, 2 सोडियम आयंस पर +2 चार्ज होगा, 1 स्ट्रोंशियम आयन पर +2 चार्ज होगा। टोटल हो गया, कम चार्ज इक्वल हो गया। अब अगर हम एक स्ट्रोंशियम आयन यहाँ पर डालते हैं, मीन स्ट्रोंशियम आयन विल ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ दिस सोडियम आयन। स्ट्रोंशियम आयन ने सोडियम आयन की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया। दिस टू मेंटेन दिस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बेटा व्हाट हैपन्स, एक स्ट्रोंशियम आयन अगर आएगा इसके अंदर तो 2 सोडियम आयन बाहर जाएंगे, तो 2 पोजीशन 2 लैटिस साइट्स वैकेंट होंगी। एक को तो ऑक्यूपाई कौन कर लेगा, स्ट्रोंशियम आयन, दूसरी लैटिस साइट वैकेंट रह जाएगी। कोई भी एक सोडियम आयन और निकाल दो, डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, बट क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दिस इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल्स। ध्यान रखना। एंड ड्यू टू एडिंग ऑफ दिस इम्प्योरिटी बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल इज इंक्रीज्ड। ध्यान रखना, यहाँ पर कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए ही हम ऐसा करते हैं। ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल आई वांट टू टेल यू बेटा फॉर द सेम। सेकंड एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया था, सेकंड एग्जांपल एक और हो सकता है। यहाँ पर देखो भाई, AgCl सिल्वर क्लोराइड इज डोप्ड विद कैडमियम क्लोराइड। इसमें भी क्या होगा बेटा, जो सिल्वर आयंस हैं, सिल्वर आयंस आर रिप्लेस्ड बाय कैडमियम आयंस, जो इम्प्योरिटी आयंस है। 1 कैडमियम आयन पर कितना चार्ज है, +2। 1 सिल्वर आयन पर कितना चार्ज है, +1। चार्ज बैलेंस करेंगे तो कितने
2 सिल्वर आयंस निकलेंगे अपनी लैटिस साइड से और उनकी जगह पर 2 लैटिस साइड्स वैकेंट हो जाएंगी। एक को कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, कैडमियम आयन जो आएगा, दूसरी पोजीशन वैकेंट रह जाएगी। बिल्कुल इसी तरह डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस डिफेक्ट इज बेटा इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट क्रिस्टल्स बेटा। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट क्रिस्टल्स 13, 14 एंड 15 3 ग्रुप्स के एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर बेटा ध्यान रखना, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 एंड ग्रुप नंबर 15 3 ग्रुप्स हैं ये। इनके एलिमेंट्स आपको बता रहा हूँ, याद रखो इनको, ध्यान रखना बेटा। 13 ग्रुप में बेटा बाल, गया, इंडिया टू थाईलैंड, बालक, बाल गोपाल होते हैं, बाल, गया, इंडिया टू थाईलैंड, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, दीज आर द एलिमेंट्स। 14 ग्रुप बेटा चंपा, से, गीत, सुनेगी, पब्लिक, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, स्टेनलेस भी बोलते हैं इसको, टिन भी बोलते हैं। 15 ग्रुप एलिमेंट्स बेटा नाइट्रोजन फैमिली होती है। न्यूज़ पेपर आज सब बिकेंगे, न्यूज़ अच्छी होगी तो न्यूज़पेपर भी बिक जाएंगे। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगेगी आप तो शेयर भी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे आप शेयर, ठीक है। कुछ लोग अच्छी लगने के बाद भी शेयर नहीं करते, पता नहीं क्या फ़र्क पड़ता है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इतना हार्डवर्क करता हूँ, तो हार्डवर्क में थोड़ा सा अगर आपका स्मार्ट वर्क मिल जाए तो बात ही अलग हो। तो बेटा इसलिए शेयर किया करो मैक्सिमम। डेली अगर आप टारगेट रखें कि आपको एक बच्चे के पास एक्स्ट्रा शेयर करनी है अपने किसी फ्रेंड के पास, तो भी बेटर रहेगा। हर एक बच्चा का डेली का 1 सब्सक्राइबर भी बढ़वाए तो भी बात बन सकती है अच्छे वाली, ठीक है। तो आपकी हेल्प की ज़रूरत तो हमेशा रहेगी मुझे, बाकी आपकी मर्ज़ी है। इफ़ यू लाइक मी एंड ऑल्सो टू माई वीडियोज़ देन यू विल शेयर। ना बेटा तो न्यूज़पेपर आज सब बिकेंगे मीन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, दीज आर दी नेम ऑफ एलिमेंट्स। अब ध्यान रखना यहाँ पर जनरली 14th ग्रुप एलिमेंट्स के क्रिस्टल हम लेंगे। सपोज अगर 14th ग्रुप एलिमेंट का कोई भी क्रिस्टल हमने लिया है, सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लिया आपने, जर्मेनियम का क्रिस्टल ले लिया आपने, 14th ग्रुप एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 13 ग्रुप एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 14 ग्रुप एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, 13 ग्रुप में 3 होंगे, 15 ग्रुप में 5 होंगे। दीज आर दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मैंने जो लिखे हैं यहाँ पर आपको, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखे बेटा। ये मीन 14 ग्रुप का कोई क्रिस्टल है, उसके अगर हम डोपिंग करते हैं विद 13 ग्रुप एलिमेंट, सिलिकॉन की डोपिंग कर दिया एल्यूमिनियम से, गैलियम से, इंडियम से, ठीक है ना, इस टाइप से, तो 13 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है उसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस है तो दीज जो हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, दीज एक्ट्स एज इम्प्योरिटी एटम्स। आइडियल क्रिस्टल जिस एलिमेंट का बना है उसके एटम्स के कंपैरिजन में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इम्प्योरिटी एटम्स में कम है तो बेटा डेफिशिएंसी रह जाएगी, वहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा वहाँ पर, और होल क्रिएट होने से बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेंगे। 14 ग्रुप के लिए 14 ग्रुप का कोई भी क्रिस्टल है, अगर उसके अंदर हम 13 ग्रुप एलिमेंट्स से डोपिंग करते हैं तो दीज एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज। सिमिलरली 15 ग्रुप एलिमेंट्स में क्या होगा बेटा, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच हो गई है। तो अगर 14 ग्रुप का आइडियल क्रिस्टल है उसकी डोपिंग 15 ग्रुप एलिमेंट से करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है 15 ग्रुप वालों में, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेंगे, तो यहाँ पर हम बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ का काम करेंगे। दीज एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज मीन जो फॉरेन एटम हम ऐड कर रहे हैं, जो गेस्ट एटम हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर आइडियल क्रिस्टल के अंदर, वो इम्प्योरिटीज़ का काम करते हैं। और इम्प्योरिटी एटम्स में ध्यान रखना आपको, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है आइडियल क्रिस्टल जिस भी एलिमेंट का है उसके कंपैरिजन में तो इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा, कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करता हूँ यहाँ पर, अगर हम 14 ग्रुप एलिमेंट का कोई भी क्रिस्टल उसकी डोपिंग 13 से करते हैं। फर्स्ट केस ले रहा हूँ मैं बेटा, डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज
अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्यूरिटीज से हम डोपिंग करेंगे तो सेमीकंडक्टर जो बनेंगे यहाँ पर, दीज आर बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ध्यान रखना यहाँ पर, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड, आर फॉर्म्ड। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। अभी मैं समझाऊंगा, देखिए कैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होंगे। सपोज आई एम गोइंग टू टेक आइडियल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन, दिस आई एम गोइंग टू टेक बेटा आइडियल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन। बेटा सिलिकॉन का आइडियल क्रिस्टल है ये। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 14 होता है। 14 है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर। 14 है एटॉमिक नंबर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? 4 हैं। वैसे अभी बताया भी मैंने, 14 ग्रुप का एलिमेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। तो ऑल दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ऑल दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो ये यहाँ बॉन्ड में, यहाँ बॉन्ड में, ये आगे इधर, एंड सो ऑन। इसी तरह यहाँ पर 1 2 3 4 ये बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गया। 1 2 3 4 ये बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, आइडियल क्रिस्टल है। नाउ अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसकी डोपिंग अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्यूरिटी से करता हूँ, इन 13 ग्रुप एलिमेंट से कर देता हूँ। इफ दिस इज डोप्ड विद एल्यूमिनियम, इसकी डोपिंग मैंने किससे कर दी? एल्यूमिनियम से कर दी। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। 13 एटॉमिक नंबर इसका 3। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक क्या क्रिएट हो गया? 1 होल इज क्रिएटेड हेयर। हेयर बेटा 1 होल इज क्रिएटेड। ये मैं इसका ऐसे इंडिकेट कर देता हूँ, दिस इज होल। क्या क्रिएट हो गया? इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर बेटा, सो दिस होल इज क्रिएटेड। होल इज प्रोड्यूस्ड और क्रिएटेड हेयर। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन वैकेंट रह गई है तो उसको होल बोलते हैं, एंड होल्स आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिवली चार्ज्ड। होल्स हैं जो, दीज आर कंसिडर्ड एज, कंसिडरेशन है बेटा ये, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब एक बात बताओ, पॉजिटिवली चार्ज्ड, पी से ही पॉजिटिव और पी से ही क्या बन जाएंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो व्हाट हैपन्स बेटा? मैं ट्रिक बता दिया मैंने आपको यहाँ पर। पॉजिटिव चार्ज अगर आ गया, मीन होल्स आर क्रिएटेड, तो ध्यान रखना पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी से पॉजिटिव, पी से ही पी टाइप बन जाएंगे बेटा। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आप प्रोड्यूस, बिल्कुल ट्रिकी वे से बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे आप। 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि किसको किससे डोपिंग की गई है तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। मान बोल दिया मैंने यहाँ पर अभी सिलिकॉन की डोपिंग एल्यूमिनियम से की, तो बताइए किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा? आपका आंसर होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? नाउ इसी तरह मैं बोल दूँ जर्मेनियम की डोपिंग गैलियम से कर देता हूँ, तो जर्मेनियम 14 ग्रुप का, गैलियम किसका बेटा? 13 ग्रुप का एलिमेंट है, तो एक होल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है इसके अंदर, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 4 थे इसमें जर्मेनियम में। होल इज क्रिएटेड, होल क्रिएट होने से होल पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव, मीन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल ईजी वे से मैं आपको बता रहा हूँ। 1 मोर पॉइंट, व्हाट आर द करंट कैरियर्स हियर? करंट कैरियर्स क्या होंगे? करंट कैरियर्स इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, देखो ये होल क्रिएट हो गया, इस होल को फिल करने के लिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो सकता है। ओके, तो होल यहाँ जनरेट हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया तो। देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो, एंड सो ऑन। मीन शिफ्टिंग ऑफ किसकी चलती जाएगी? होल्स की चलती जाएगी शिफ्टिंग। मीन इस होल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो मीन शिफ्टिंग किसकी चलती जा रही है? होल की। यहाँ से होल यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ से, एंड सो ऑन। ठीक है, तो करंट कैरियर्स क्या होंगे बेटा? करंट कैरियर्स आर होल्स। होल्स आर करंट कैरियर्स हियर बेटा, सिंपल पॉइंट है। सपोज these are the 2 electrodes, one is negative, another is positively charged, and here are holes, ये holes हैं यहाँ पर, these are the holes, holes are positively charged। तो मूवमेंट किस तरफ होगी? जैसे हम सर्किट कंप्लीट करेंगे, पॉजिटिव चार्जेस किसकी तरफ मूव करेंगे? नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो मूवमेंट ऑफ होल्स होगी यहाँ पर टुवार्ड्स
नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट होगी, और होल्स की मूवमेंट ऐसे होगी तो करंट कहाँ से कहाँ चलेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? तो करंट कैरियर्स क्या होंगे बेटा, यहाँ पर होल्स होंगे, और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होगी होल्स की, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, ध्यान रखना यहाँ पर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज। तो बेटा डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज मीन अगर 14th ग्रुप के क्रिस्टल को हम किससे डोपिंग कर दें, 15th ग्रुप से, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे। मीन अगेन आई एम टेकिंग हेयर बेटा सिलिकॉन, आइडल क्रिस्टल है, इसकी डोपिंग अगर मैं फॉस्फोरस से कर देता हूँ, आर्सेनिक से कर देता हूँ, देन व्हाट हैपेंस इफ दिस इज डोप्ड विद आर्सेनिक स्पॉट्स। मैंने इसकी डोपिंग आर्सेनिक से कर दी, दिस AS आर्सेनिक आ गया। ओके, आर्सेनिक के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4 रह गई, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, दिस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और आ गया बेटा, मैंने अलग से दिखा दिया इसको, थोड़ा सा साइज ज़्यादा दिखा दिया डॉट का, दिस इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज देयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी। ओके, ठीक है, और तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है बेटा। ओके, मीन N से ही नेगेटिव हो गया, और N से ही क्या बन जाएंगे फिर, N टाइप सेमीकंडक्टर्स। ध्यान रखना यहाँ पर, बिल्कुल इजी बता रहा हूँ आपको ट्रिक। N से ही नेगेटिव, तो N से क्या आ गया, फर्स्ट वाला उसका बेटा अल्फाबेट उठा लिया आपने, मीन N टाइप सेमीकंडक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड हियर। क्लियर पॉइंट, बिल्कुल इजी है। अब पॉइंट फिर से वही कि करंट कैरियर्स क्या होंगे, P टाइप में होल ज़्यादा थे बेटा, होल्स की शिफ्टिंग हो रही थी, यहाँ पर किसकी शिफ्टिंग हो गई, इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकता है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकता है, दूसरे एटम्स तक शिफ्ट हो सकता है, ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज फ्री इलेक्ट्रॉन। तो करंट कैरियर्स क्या होंगे बेटा, यहाँ पर करंट कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर करंट कैरियर्स। सपोज दीज आर द 2 इलेक्ट्रोड्स, ये 2 इलेक्ट्रोड ले लिए मैंने, this connected to circuit बेटा, one is negative another is positive, ये हो गया, 2 poles ले लिए मैंने यहाँ पर, एंड बेटा these are the electrons, ये electrons है यहाँ पर, these are the electrons here। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैसे, जैसे हम सर्किट कंप्लीट करेंगे, these electrons will move towards positively charged प्लेट, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ चलेंगे, मीन इधर मूवमेंट होगी, इधर मूवमेंट होगी इनकी बेटा, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज प्लेट, मीन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो करंट कैसे चलेगा यहाँ पर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेगा, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में। एंड करंट कैरियर्स क्या होंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा। सो माइंड में रखना पॉइंट, सिंपल। अदर एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो पॉसिबल बेटा, क्या कि सिलिकॉन की डोपिंग आपने की थी आर्सेनिक से, फॉस्फोरस से कर सकते हैं। जर्मेनियम इज डोप्ड विद बेटा एंटीमनी, ठीक है। इस टाइप से आप डिफरेंट एग्जांपल्स बना सकते हैं यहाँ पर। तो और इसी टाइप से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा। थैंक्स अ लॉट।